अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और हेल्थी रेसिपी। खास तौर सर्दियों में बनाई जाने वाली सबसे मज़ेदार और हेल्थी रेसिपी ये है। जो लोग कमज़ोर हैं, ताकत बनाना चाहते हैं, ये वाली रेसिपी बनाकर इस्तेमाल करें। 1 मंथ के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और इतनी मज़ेदार रेसिपी, यकीन करें, जब आप घर पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा देगी। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले हम वीडियो बनाने के लिए इन तमाम चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, जिसमें शुगर है, गुड़ है, नमक है और इसके अलावा इलायची है, बादाम है और नारियल मौजूद है। इसके अलावा भी इसमें कुछ चीज़ें डाली जाएंगी। तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा देखना है सही तरीके से। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में या एक पैन में हमने शीरा तैयार करना है। तो शीरा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम गुड़ इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ हम शुगर इस्तेमाल करेंगे और 1 चम्मच हम इसमें नमक का शामिल करेंगे। 1 या 2 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर 1 कप यानी कि आधा किलो हम इसके ऊपर पानी शामिल कर देंगे। तो इसमें गुड़ की मिकदार आपने थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है और चीनी की कम रखनी है। तो यहाँ पर हम तकरीबन 10-15 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए खड़ा कर देंगे, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह इसमें हल हो जाएं। तो जब देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया हो तो इसमें ज़ीरा शामिल कर देना है। साबित ज़ीरा शामिल करना है, पाउडर नहीं करना। अच्छा, इसके बाद इसमें इलायची पाउडर शामिल करना है। अगर आपके पास साबित इलायची है तो उसको आपने पाउडर उसका बना लेना है, तब आपने इसमें शामिल करना है। तो इसमें जितनी मिकदार में आप शामिल करना चाहे इलायची शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा मिकदार में इलायची ज़रा ज़्यादा मज़ेदार लगती है, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में इलायची हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन हमने इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए बॉयल किया है। अब देखें कि इसके अंदर झाग आना शुरू हो गई हो, तब आपने इसके नीचे फ्लेम बंद कर देनी है, उसके ठंडा करने के लिए रख देना है। तो इसकी दूसरी तरफ हम एक आटे के अंदर घी शामिल करेंगे। ये गंदम का आटा है और इसके अंदर हम घी शामिल कर रहे हैं। अगर आप इसके अंदर देसी घी शामिल करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम कश्मीर घी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप देसी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके अंदर इतना घी शामिल करना है कि जब देखें कि डो इसके अंदर बनना शुरू हो गई हो, यानी कि 1 मुट्ठी जब आप बनाएंगे तो मुट्ठी बन जाए, तो ऐसे समझें कि इसके अंदर डो बिल्कुल आपकी ठीक है, घी भी ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें हम बादाम शामिल करेंगे। तो पिसे हुए बादाम आपने शामिल करने हैं, इसका पाउडर बना लेना है, वो शामिल करना है। और ये हमारे पास है नारियल, जिसका हमने पहले अच्छी तरह पाउडर बना लिया था। तो 1 कप आपने इसका शामिल करना है। तो तमाम चीज़ें आपने इसी मिकदार से शामिल करनी है। तो माशाल्लाह देखें, यहाँ पर हमने आटे को मिक्स कर दिए इसमें जो चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ हमारा जो शीरा था वो भी ठंडा हो चुका है। उसमें 1 कप हम 1 प्याला दूध का शामिल करेंगे और शामिल करके इसको मिक्स कर देंगे। इससे शीरे से आपने ही आटे को गूंदना है। तो आटे को आपने किस तरह गूंदना है वो भी आपको मैं तरीका बता देता हूँ। तो अगर आपके पास शीरा थोड़ा सा कम हो जाए तो आप मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी बॉयल करके दोबारा आप आटे को गूंद सकते हैं। अगर पानी आपके पास मिसाल तौर पर कम हो चुका हो तो आप मज़ीद इसमें थोड़ा सा गुड़ और चीनी शामिल करके आप दोबारा आटे को गूंद सकते हैं। आटे में पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। तो अच्छी तरह इसकी डो बना लेनी है। डो ज़्यादा सख्त नहीं रखनी और ज़्यादा नरम नहीं रखनी, दरमियानी रखनी है। तो माशाल्लाह देखिए, हम इसके छोटे छोटे पीस बना लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीके से इसको बेल लेना है। इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा मोटापे में आपने इसको काटना है। थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर हम आटा लगा देंगे ताकि बेलने में आसानी पैदा हो जाए। तो अच्छा, आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, इसमें जो भी चीज़ें आप शामिल कर रहे हैं वो अपनी मिकदार से ही शामिल करनी है। जैसे जैसे हमने दिखाया आपको वैसा ही शामिल करनी है, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करनी, फिर आपको आटा गूंदने में मुश्किल पैदा होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह ये हमने बेल लिया है और इसकी कटाई कर लेते हैं। चारों साइडें आपने काट लेनी है। तो इसके बाद आपने इसके छोटे छोटे पीस बना लेने हैं, जैसे एक टिक्की के पीस होते हैं। तो बनाने के बाद आपने इसे फ्राई करना है, और फ्राई करने का तरीका भी आपको बता देता हूँ। तो फ्राई करने का जो इसका तरीका होता है बहुत ही अहम है, तो आप उसको ज़रूर देखें कि किस तरह इसको फ्राई किया जाता है। तो माशाल्लाह इसके हम छोटे छोटे पीस बना लेते हैं। बनाने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई का तरीका भी आपने ज़रूर देखना है और ध्यान से देखना है। अच्छा, इसके बाद अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों को शेयर करने से आपको भी फ़ायदा होगा, दोस्तों को भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इस तरह की हम अपने चैनल पर नई नई वीडियो देते हैं, तो आप इसे ज़रूर देखा करें। बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। तो माशाल्लाह देखें, इसके छोटे छोटे पीस बन चुके हैं। तो अब आपने फ्राई किस तरह करना है, एक कढ़ाई में आपने घी को शामिल कर देना है। एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसके अंदर ऑयल नहीं शामिल करना, घी से ही आपने इन्हें फ्राई करना है ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी हो।
तो दोस्तों इसके बाद आपने क्या करना है कि फ्लेम आपने नीचे से फुल कर देनी है। जब देखें कि घी बिल्कुल गर्म हो चुका है तब आपने ये वाली टिक्कियाँ इसके अंदर शामिल करनी है और फौरन आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चला देना, थोड़ा सा इसको पकाने के बाद आपने चला देना है, वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर ये टूटना शुरू हो जाए, अगर आपके पास आटा सही नहीं गूंदा हुआ हो तो इसके ऊपर आप थोड़ी सी आटे की डो बनाकर इसके ऊपर लगाकर फिर भी फ्राई कर सकते हैं। आप इनको बनाकर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें, ये गर्म होती हैं, ताकतवर होती हैं, तो इसलिए आप इसने दूध के साथ आपने इसे इस्तेमाल करना है और बहुत ही ताकतवर हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। जब आप घर पर बनाएंगे तो इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।